आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है ये, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। ये अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। यही गलती होती है, यहीं से हम भगवत प्राप्ति के मार्ग को बाधित किए बैठे हैं। देख लीजिए, यही हम बाधित किए हुए बैठे हैं। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। मन के दो कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा है विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है, किसी भी विषय में। आप देखो, आपको नष्ट कर रहा है, आप जान जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद का नाश कर रहे हैं। एक है का तर्क काम नहीं करेगा, अवलंबन मार्ग में चले हुए, दूसरा विषय का चिंतन। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, किसी विषय का सहारा ढूंढता है, किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, होने का कारण हमारा हो जाएंगे, आपका सहारा हो जाएगा। किसी भी कोई क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय दिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जान सबसे पहले चालो आश्रय अपना नाश कर रहे हैं। भूख लगी किसी का तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां, क्योंकि हमारे मार्ग में चले हुए मिल जाए। पहला आश्रय आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, फिर आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। जहां समझ में आया कि अच्छा, यदि कोई क्रिया या वेदना जागृत तत्काल आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। मन की क्षमता की बात है, सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। लगी उस व्यक्ति से मिला जाए, किस घर में जाए या वो क्रिया की जाए, हमारे मन आपके सामने रखेगा। आश्रय पकड़ता है, मिटाओ तत्काल आश्रय को। नहीं नहीं, चिंतन चरणों में, प्रिया चरणों में, दोनों बातें तुम्हें तत्काल आश्रय अपने जो आप इस पर गुरु कृपा से ले रखा है, उसमें आ जाओ। तत्काल उस विषय के आश्रय में वेदना जागृत और तत्काल आश्रय आएगा आपके सामने। देख लेना, नाम कीर्तन करो। नाम क्षमता की बात है, सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। नष्ट कर दो, अगर मन से अधीन ना हो जाए तो बता, या वो क्रिया की शांत हो जाए, वो आपके सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस बहकावे में। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चिंतन और विषय आश्रय अपने जो ये शरीर गुरु कृपा से ले रखा है, उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय वाला एक नगर है, और चिंतन तत्काल चिंतन बदलो। नाम कीर्तन करो, नाम जप के दो हैं वृंदावन में, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो अद्भुत रस की वर्षा कर देगी। हम संकल्पपुर में रहते हैं, देहपुर में रहते हैं, मनी राम के बहकावे में, गलियों में भटकते रहते हैं। अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में शरीर भी होना है, एक नगर है, ही कोई विषय आएगा, 9 द्वारों वाला एक नगर है, आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया,
अद्भुत रस की वर्षा कर दी। आप तभी हम विकल्प संकल्प होते, पूर्व में तभी रहते, परास्त देहपुर होते में जब रहते, आपने इसी में आश्रय विचरण। दिया। जैसे आपके अंदर पकड़ो। कोई भी वेदना जागृत अगर होगी, विषय का तो आपके नाश सामने करके आएगा। ये सच्चिदानंद क्रिया कर लो, रस में स्थित उस होना है, व्यक्ति से मिल लो, तो जे ही चलो कोई वहां चलते हैं। विषय आएगा बस तो सबसे उसी को पहले वो काटना है आश्रय आपको, प्रकट क्योंकि करेगा। आप भगवत मार्ग आश्रय के नहीं पथिक है हैं। तो आप विकल नहीं हो परम सकते, सच्चिदानंद पद आश्रय में नहीं जाने वाले है तो हैं। आप इसलिए इतने घबराहट देखो, से युक्त नहीं हो सकते। बहुत ऐसे सुंदर। आया गया, दो बातें तत्काल हमको परास्त कर तभी दी। विकल होते, उस तभी विषय का परास्त आश्रय होते चिंतन जब आपने आश्रय पीछे दिया। भोगे जैसे हुए आपके या अंदर सुने कोई भी हुए वेदना या जागृत भोगने की होगी, लालसा से तो आपके संबंध सामने बनाए आएगा। हुए ये क्रिया उनको कर लो, मिटाना होगा। उस यदि व्यक्ति आप से मिल लो, वास्तविक परमार्थ चलो में वहां चलना चलते चाहते हो, हैं। बस जहां आश्रय है, उसी को समझ लो काटना ये है व्यक्ति, आपको, ये क्योंकि क्रिया, आप भगवत ये मार्ग वस्तु के पथिक तत्काल हैं। काट दो, उसे आप मिलो परम मत, उस सच्चिदानंद व्यक्ति पद से में जाने संबंध हटा वाले दो, हैं। उस इसलिए क्रिया को देखो, कभी बहुत मत करो, सुंदर ऐसा मानो सूत्र, मेरे हाथ बहुत टूट सुंदर। गए। दो बिल्कुल नहीं, बातें बिल्कुल नहीं। तत्काल हमको आप परास्त निर्विकार करती हो हैं। जाएंगे। उस विषय का इतनी आश्रय शीतलता, चिंतन इतना आनंद पीछे कि आप भोगे हुए या नाचोगे सुने एकांत हुए में। या भोगने सच्ची की मानिए, लालसा से एक संबंध बार इस बनाए हुए मन पर विजय उनको प्राप्त मिटाना करने होगा। की चेष्टा यदि आप कीजिए। वास्तविक परमार्थ में चलना इसके चाहते दो हो, सूत्र हैं। जहां पहला आश्रय है समझ आश्रय, लो, ये दूसरा व्यक्ति, चिंतन। ये क्रिया दोनों ये को वस्तु मिटा दीजिए। तत्काल जहां काट आश्रय दो, उसे उसे मिटा मिलो दीजिए। मत, चिंतन, उस व्यक्ति से श्री हरि संबंध प्रिया हटा का दो, चिंतन। उस क्रिया अगर को नहीं कभी हो रहा मत तो करो, ऐसा कीर्तन मानो करो, मेरे हाथ पद गायन टूट गए, कुछ नहीं बनना, बिल्कुल हट नहीं, जाओ, बिल्कुल ऐसे नहीं। के संग आप में हो जाओ, निर्विकार जहां हो जाएंगे। कीर्तन, जहां भगवत इतनी वार्ता, भगवत शीतलता, चर्चा, इतना ऐसे आनंद कि उपासक आप से जो नाचोगे निर्विषयी एकांत है, में। उसका संग करो। सच्ची मानिए, तत्काल आपका एक चिंतन बार इस बदलेगा। मन पर अगर विजय प्राप्त चिंतन और करने की आश्रय दोनों चेष्टा बना रहा कीजिए। तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसके दो परमार्थ सूत्र में हैं। रुचि नहीं रह पहला जाएगी। है आश्रय, पूज्य बाबा दूसरा ऐसा कह रहे चिंतन। हैं। दोनों को मिटा दीजिए। जहां विषय आश्रय उसे चिंतन मिटा करोगे, दीजिए, चिंतन श्री हरि प्रिया का चिंतन। फिर अगर वो नहीं विषय हो रहा तो चिंतन कीर्तन तुम्हें करो, नष्ट पद कर गायन देगा। करो, कोई कुछ न नहीं कोई बन रहा, हट क्रिया जाओ, कर ऐसे के बैठोगे, संग इसलिए में हो जाओ, सावधान। जहां कीर्तन, जहां भगवत वार्ता, भगवत चर्चा, ऐसे उपासक से जो निर्विषयी है उसका संग करो, तत्काल आपका चिंतन बदलेगा। अगर चिंतन और आश्रय दोनों बना रहा तो भ्रष्ट हो जाओगे, परमार्थ में रुचि नहीं रह जाएगी। पूज्य बाबा ऐसा कह रहे हैं। विषय चिंतन करोगे तो फिर वो विषय चिंतन तुम्हें नष्ट कर देगा, कोई न कोई फिर क्रिया कर बैठोगे, इसलिए सावधान।